जब आपको याद आता है कि आपकी सभ्यता कभी कितनी महान थी, तब आप मामूलीपन को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। और देखिए, यही इस बार भारत के साथ हुआ है। 16 लोग, 18 दिन और 1400 किलोमीटर का खुला समुद्र, बिना इंजन, बिना मेटल और बिना किसी आधुनिक मशीन के। 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से निकला INSV कौंडिन्य और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ओमान के मस्कट पहुंचा, जहां उसका भव्य वाटर सैल्यूट से स्वागत हुआ। देखिए, यह दृश्य सिर्फ एक जहाज का नहीं था, यह 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का था। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि पुराने जमाने के ऐसे जहाज पर पैसा क्यों लगाया जा रहा है, भारतीय नौसेना क्यों इसमें शामिल है। लेकिन जब ओमान के तट पर कौंडिन्य को सम्मान मिला, तो जवाब खुद मिल गया कि यह जहाज नहीं, भारत की समुद्री आत्मा थी। जैसा हमने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि INSV कौंडिन्य किसी आधुनिक फैक्ट्री से नहीं बना, बल्कि 1500 साल पुरानी भारतीय स्टिचिंग टेक्निक से बना है। वही टेक्निक जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स में दिखती है। इसमें कोई लोहे की कील नहीं, कोई इंजन नहीं, फिर भी इसने अरब सागर पार कर लिया, क्योंकि यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समझ पर बना था। यह जहाज मानसून की हवाओं पर चला। नवंबर से मार्च के बीच जमीन ठंडी होने पर हवाओं की दिशा बदल जाती है और उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं भारत से अरब की तरफ बहती हैं, और उन्हीं हवाओं पर यह जहाज गुजरात से मस्कट पहुंचा। हजारों साल पहले हमारे नाविक इसी सिस्टम से पश्चिमी देशों तक व्यापार करते थे। बाकी यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी समुद्री समझ और वैज्ञानिक सटीकता इतनी उन्नत थी कि आज भी वे पूरी तरह काम करती है। असल में देखिए, गुजरात से ओमान का यह समुद्री रास्ता मानव इतिहास के सबसे पुराने व्यापार मार्गों में से एक है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं। लोथल और भरूच से सोहर और मस्कट तक भारतीय मसाले, कपड़े, लकड़ी जाते थे और बदले में ओमान से तांबा, मोती और खजूर आते थे। यही रास्ता आगे चलकर स्पाइस रूट और मैरीटाइम सिल्क रोड बना, जिसने एशिया, अरब और अफ्रीका को जोड़ा। देखिए, इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज करने वाले इंडियन इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने 2023 में गोवा की 9 देवी के दर्शन किए थे, जिन्हें समुद्री यात्राओं की देवी माना जाता है। और जब ये ऐतिहासिक यात्रा सफल हुई, तो उन्होंने उसी पोस्ट को दोबारा शेयर करके देवी को धन्यवाद कहा। देखिए, ये बताता है कि भारत में विज्ञान और धर्म कभी अलग नहीं थे, दोनों एक ही सभ्यता के हिस्सा थे। INSV कौंडिन्य ने आज की पीढ़ी को याद दिलाया है कि भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति था। ट्रेन और हवाई जहाजों से बहुत पहले ही हमने समुद्र पर अपना विज्ञान, व्यापार और संस्कृति फैला दी थी। और अगर यह तकनीक आज 21वीं सदी में भी काम कर सकती है, तो सोचिए हमारी सभ्यता कितनी उन्नत रही होगी। और जैसा कि संजीव सान्याल ने कहा है, अगले साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा में मेरा आइडिया है कि हम लोग इसको उड़ीसा से बाली ले जाएंगे, बाली यात्रा। और वो हमारा ट्रेड रूट वो पुराना ट्रेड रूट है।